बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपोस्ट्रोफी। और आज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, यानी कि अपोस्ट्रोफी को हम फ़िक्रों में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसके हवाले से देखेंगे। अपोस्ट्रोफी का मतलब ये है कि हम किसी शख्स की मलकियत को ज़ाहिर करना हो या किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करना हो तो हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये इसके हवाले से मैंने ऊपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे भाई का कद 6 फुट है। तो इसमें क्या है, यानी कि इसमें अपोस्ट्रोफी हमने लगाना है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी हम जो एस की अपोस्ट्रोफी है ना, वो हम जानदार चीज़ों को की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखें मेरे भाई का कद, तो यहाँ हमने क्या करना है, ये जो भाई है ना, इसकी मलकियत में क्या है, ये हाइट इनके कद है। तो इसको ज़ाहिर करने के लिए हमने क्या करना है, ये वाली अपोस्ट्रोफी हमने लगाई है। माई ब्रदर, पहले हम नाउन लिखेंगे और उसके बाद हम कॉमा और फिर एस के साथ, यानी कि हम अपोस्ट्रोफी को ज़ाहिर करेंगे। माई ब्रदर्स हाइट इज़ 6 फीट। मेरी बहन की उस्तानी बड़ी काबिल है। ये इसमें अपोस्ट्रोफी है, मेरी बहन की उस्तानी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नाउन लिखेंगे माई सिस्टर, फिर उसके बाद कॉमा और हम एस लगाएंगे, इनके जो अपोस्ट्रोफी को ज़ाहिर करता है। फिर हम आगे वाला हिस्सा करेंगे, माई सिस्टर्स टीचर इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। फ़रज़ाना के बाल बड़े लंबे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम फ़रज़ाना यानी कि हम नाउन लिखेंगे और उसके जो मलकियत में चीज़ है फिर हम उसको बाद में लिखेंगे। फ़रज़ाना, फिर कॉमा एस लगाएंगे, इनके जो कि अपोस्ट्रोफी को ज़ाहिर करता है। फ़रज़ानाज़ हेयर इज़ वेरी लॉन्ग। नवीद का घर खूबसूरत है। तो अब नवीद की मलकियत में क्या है, उसका घर है। तो हम पहले क्या करेंगे, नाउन यानी कि नवीद लगाएंगे और फिर उसके बाद एस यानी कि जो अपोस्ट्रोफी को ज़ाहिर करता है। नवीद्स हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तोते की चूंच सुर्ख है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम पैरट लगाएंगे, उसके बाद इसकी अपोस्ट्रोफी ज़ाहिर करने, इनकी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए क्या करेंगे, कॉमा और एस लगाएंगे, जो कि मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, इनकी अपोस्ट्रोफी को ज़ाहिर कर रहा है। द पैरट्स बीक इज़ रेड। इसी तरह नंबर 2 पे हमारे पास ऐसे समझो वक़्त को ज़ाहिर करें, यानी मिनट, आवर, वीक, मंथ, ईयर और सेंचुरी वगैरह। तो इनके साथ भी हम एस अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि 40 मिनट की क्लास काफ़ी है। 40 मिनट्स पीरियड इज़ सफिशेंट। इनके 40 मिनट की क्लास, तो हम क्या करेंगे, पहले 40 मिनट लगाएंगे और फिर जो इसकी मलकियत में क्या है, जो पीरियड आ रहा है ये हम लगाएंगे और इसको हम किसके साथ ज़ाहिर करेंगे, कॉमा और एस अपोस्ट्रोफी के साथ ज़ाहिर करेंगे। वो एक दिन की छुट्टी के बाद वापस आई। एक दिन की छुट्टी, तो ये इसमें क्या बन रही है, अपोस्ट्रोफी बन रही है। इसमें हमने मलकियत ज़ाहिर करनी है। शी रिटर्न आफ्टर 1 डे। 1 डे और कॉमा और एस लगाएंगे, जो कि अपोस्ट्रोफी को ज़ाहिर करेगा। 1 डे लीव्स, वो एक हफ़्ते के सफ़र पर मरी गए। एक हफ़्ते के सफ़र पर, तो इसमें ये अपोस्ट्रोफी है। दे वेंट टू मरी ऑन अ वीक्स जर्नी। तो हम क्या करेंगे, वीक लगाएंगे, इनके जिसके साथ अपोस्ट्रोफी हमने ज़ाहिर करनी है वो उस नॉन को हम पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद कॉमा और इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी ज़ाहिर करेंगे। नंबर 3 है, ऐसे इसम जो वज़न और फासला को ज़ाहिर करें, जैसा कि पाउंड्स वेट। इनके ये वज़न को ज़ाहिर कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये पाउंड यानी कि वज़न को ज़ाहिर करने के लिए लफ्ज़ लगाएं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट, पाउंड्स वेट, यहाँ पे यानी कि ये अपोस्ट्रोफी है। आगे है किलोग्राम्स वेट, ये भी अपोस्ट्रोफी को ज़ाहिर कर रहा आगे है। यानी कि ये लेंथ है, तो लेंथ के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी को यूज़ कर सकते हैं, फुट्स लेंथ। नंबर 4 है, जब एक नाउन कई अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो मलकियत ज़ाहिर करने के लिए आखिरी लफ्ज़ के आखिर में एस इस्तेमाल किया जाता है, इनकी अपोस्ट्रोफी को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच। तो ये इसमें क्या है, यानी कि ये पाकिस्तान आखिर में है लफ्ज़, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर आगे वाला हिस्सा लगाएंगे। आगे है, हिज
फादर इन लॉज कार। तो इसमें देखें ये एंड वाला लफ्ज़ है, यानी कि तो अपास्ट्राफी हम किसके साथ लगाएंगे, जो आखिर पे नाउन होगा ना उसके साथ कॉमा और फिर एस के साथ हम अपास्ट्राफी को ज़ाहिर करेंगे। तो ये वो हैं यानी कि जो नाउन दो अल्फाज पर हों, यानी कि जिसमें ज़्यादा नाउन हो तो उनकी मलकियत को ज़ाहिर करना हो तो जो आखिर पे नाउन आता है ना उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। नंबर 5 है बेजान चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए अपोस्ट्रोफी नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बेजान चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि द टेबल्स लेग, ये वाला यानी कि गलत है, तो ये क्योंकि टेबल क्या है बेजान चीज़ है तो लिहाजा इसकी हमने मलकियत ज़ाहिर करनी है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो सेंटेंस ऐसे होगा द लेग ऑफ द टेबल। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है द बुक्स कवर, तो ये भी यानी कि बेजान चीज़ है बुक, और इसकी हमने मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए क्या करना है, ऑफ लगाना है, द कवर ऑफ द बुक। तो इसलिए इसमें ये वाला ऑफ और इसमें ये वाला जो ऑफ है ये मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहा है, इनके किताब के हवाले से, इनके टेबल और किताब के हवाले से हमें ये बता रहा है। नेक्स्ट है ये नोट है, यानी कि अगर किसी नाउन के आखिर में अपोस्ट्रोफी यानी कि यहाँ एस आ जाए तो अपोस्ट्रोफी लगाने के दो तरीके हैं। माई पेरेंट्स हाउस, यानी एस के बाद अपोस्ट्रोफी, ये देखें यानी कि ये प्लूरल है ना पेरेंट्स, इसके साथ एस आया हुआ है। तो जब हम इस तरह के नाउन की अपोस्ट्रोफी ज़ाहिर करनी हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम यानी कि नाउन लिख देंगे। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि माई पेरेंट्स हाउस, यानी एस के बाद अपोस्ट्रोफी और फिर एस, यानी हम क्या करेंगे, ये देखें ये पेरेंट्स प्लूरल है ना, तो हम यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर एस लगाएंगे, क्योंकि ये जो एस है ना ये पेरेंट्स के साथ है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ अपोस्ट्रोफी फिर एस लगाएंगे। ये वाला जो है ना ये बल्कि अपना अपोस्ट्रोफी को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं इनके, हम इस तरह यानी कि किसी भी नाउन की जो अपोस्ट्रोफी या मलकियती हालत को ज़ाहिर करना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है इनके आज का टॉपिक, तो आई होप आप इसको पसंद करेंगे और ये आपके कहाँ कहाँ काम आ सकता है। ये जो फर्स्ट अपना सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीए के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये करेक्शन में यानी कि ये वाली चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से यानी कि इस लेक्चर को देखें और समझें, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी और इस तरह ये आपका एक टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।